काशुबा जूनियर रोहित को मारने फ्यूचर से प्रेजेंट में आ गया है और फ्यूचर का क्रिश अपने बेटे रोहित को बचाने फ्यूचर से प्रेजेंट में आ गया है। ये सब आप हमारी पिछली क्रिश 4 फैन मेड थ्योरी की वीडियो से जानते ही हो, लेकिन अब काशुबा को मारने के लिए क्रिश का पास्ट में जाना होगा और क्रिश को पास्ट से ही अपने पिता रोहित मेहरा को जिंदा वापस लाना होगा, क्योंकि रोहित मेहरा ही है जो काशुबा जैसे पावरफुल सुपर विलन को मारने का राज बता सकता है। अब प्रेजेंट और फ्यूचर का क्रिश दोनों पास्ट में चले जाते हैं। वो दोनों पास्ट के उस टाइम में पहुंच जाते हैं जब रोहित मेहरा लैब में अपने बेटे क्रिश, जिसको काल ने मार दिया था, को जिंदा करने के लिए खुद की कुर्बानी देने जा रहा होता है। तभी वहां प्रेजेंट और फ्यूचर का क्रिश पहुंच जाते हैं। वो दोनों रोहित मेहरा को सब कुछ बता देते हैं। अब रोहित मेहरा को सब कुछ समझ में आ जाता है। रोहित मेहरा कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि जब फ्यूचर में काशुबा क्रिश को मार देगा तब मैं क्रिश को क्यों नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि क्रिश को बचाने के लिए जादू भी मुझे पास्ट के इस समय से ही फ्यूचर में ले जाएगा। तब मैं पास्ट में क्रिश को काल के हाथों मारे जाने के बाद जिंदा कर रहा हूँगा, और अगर मैं फ्यूचर में जाकर क्रिश को काशुबा के हाथों मारे गए को फ्यूचर में जिंदा करूँगा तो मैं इस समय काल के हाथों मारे गए क्रिश को जिंदा नहीं कर पाऊँगा, और अगर मैं इस समय क्रिश को जिंदा नहीं कर पाऊँगा तो फ्यूचर में क्रिश होगा ही नहीं। इसका मतलब अगर रोहित मेहरा पास्ट के क्रिश जो काल के हाथों मारा गया है को जिंदा करता है तो रोहित मेहरा को अपनी जान देनी होगी, और अगर रोहित मेहरा अपनी जान पास्ट में ही दे देता है तो प्रेजेंट और फ्यूचर का क्रिश रोहित मेहरा को जिंदा वापस प्रेजेंट में नहीं ले जा पाएंगे, और अगर रोहित मेहरा प्रेजेंट में नहीं गया तो काशुबा जूनियर रोहित को मार देगा। असल में जादू जब ईयर 2050 में यानी फ्यूचर में रोहित मेहरा को पास्ट से जिंदा वापस लेकर आएगा तब रोहित मेहरा क्रिश को जिंदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि रोहित मेहरा ने अभी पास्ट में क्रिश को जिंदा नहीं किया था, लेकिन रोहित मेहरा ने 2050 में जूनियर रोहित को अपने एक्सपेरिमेंट से काशुबा से भी ज़्यादा पावरफुल बना देगा और काशुबा जूनियर रोहित मेहरा के हाथों फ्यूचर में मारा जाएगा। रोहित मेहरा प्रेजेंट और फ्यूचर के क्रिश से कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ प्रेजेंट में जाऊंगा और फ्यूचर से आए काशुबा को मारने में मदद करूंगा। फिर प्रेजेंट का क्रिश रोहित मेहरा से पूछता है कि अगर आप हमारे साथ पास्ट से प्रेजेंट में पहुंच जाओगे तो काल के हाथों मारा गया क्रिश कैसे जिंदा होगा। फिर रोहित मेहरा कहता है कि मैं अगर तुम्हारे साथ टाइम ट्रैवल करके पास्ट से प्रेजेंट में चला गया तो पास्ट के समय में वापस आने में मुझे कुछ सेकंड्स ही लगेंगे, भले ही चाहे मैं प्रेजेंट में कितना ही टाइम रहूं, पर मैं पास्ट में कुछ सेकंड्स में ही वापस आ जाऊंगा। अब जब रोहित मेहरा और दोनों क्रिश पास्ट से प्रेजेंट में आते हैं तो वहां फ्यूचर से आया काशुबा ने अर्थ पर अटैक कर दिया है, और काशुबा जूनियर रोहित को लेकर अपने प्लेनेट में चला गया है और अपनी एलियंस आर्मी को ऑर्डर दे गया है कि वो पूरी अर्थ को तबाह कर दे, क्योंकि काशुबा नहीं चाहता कि जूनियर रोहित को मारने के बाद पास्ट से आया रोहित मेहरा किसी भी तरीके से जूनियर रोहित मेहरा को जिंदा ना कर पाए। काशुबा अर्थ को ही तबाह कर देगा, चाहे वो जूनियर रोहित को किसी और प्लेनेट पर ले जाकर मारना चाहेगा जहां पर टाइम ट्रैवल करके ना पहुंचा जा सके। अब जादू जो फ्यूचर से आया है, रोहित मेहरा प्रेजेंट और फ्यूचर के क्रिश को सब कुछ बता देता है। अब सभी देशों की आर्मी मिलकर प्रेजेंट और फ्यूचर के क्रिश के साथ काशुबा की एलियन आर्मी का मुकाबला करने में मदद करती है। दोनों क्रिश एलियन आर्मी को मारकर अर्थ को तो बचा लेते हैं, लेकिन अब वो काशुबा से अपने बेटे रोहित को बचाने के लिए काशुबा के प्लेनेट जाने वाले होते हैं। तब जादू कहता है कि काशुबा ने अपने प्लेनेट को इनविजिबल यानी कि अदृश्य कर दिया है, स्पेस में उसके प्लेनेट को ढूंढ पाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, अब रोहित मेहरा कैसे काशुबा के प्लेनेट को स्पेस में ढूंढने में मदद करेगा, और क्या दोनों क्रिश मिलकर अपने बेटे रोहित को काशुबा से बचा पाएंगे, ये देखने के लिए आपको हमारी अगली फैन मेड थ्योरी क्रिश 6 का इंतज़ार करना होगा। तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।